नमस्कार दोस्तों, गंदा है पर धंधा है ये। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं? ये वीडियो हम जैसे कंटेंट क्रिएटर के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि यहां पर हम फॉल्स एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे कि किस तरीके से फॉल्स एडवर्टाइजमेंट से अपना ब्रांड बहुत पैसे कमा रहा है। हमारा मेन उद्देश्य यहां पर पैसे कमाना है। हम ऑनलाइन तरीके से कमा रहे हैं, ये लोग ऑफलाइन तरीके से कमा रहे हैं। पर पूरे इस सिनेरियो में आप देखेंगे कि कुछ ऑनलाइन केस स्टडीज भी मैं आपको बताऊंगा, ब्रीफ में बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल अंकुर वारिको। अब हम फॉल्स एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं। फॉल्स एडवर्टाइजमेंट इज अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, पर एडवर्टाइजमेंट की हम देखें तो 3 कंटेंट क्रिएटर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अंकुर वारिको, राहुल मलोडिया और प्रशांत आचार्य, तीनों ने ऐड चलाए, धमाकेदार ऐड चलाए हैं। आपने इनके ऐड देखे हैं कि नहीं देखे हैं, ये हमें कमेंट में बताना। मैं पूरी केस स्टडी बना चुका हूं कि किस हिसाब से अंकुर वारिको ऐड चलाकर 2 मिलियन सब्सक्राइबर बेस पर पहुंच गए। सेम सिनेरियो राहुल मलोडिया का है एंड तीसरा प्रशांत आचार्य का है, उन्होंने ऐड चलाए हैं। अभी हम बात कर रहे हैं फॉल्स एडवर्टाइजमेंट की, और ये हम बात क्यों कर रहे हैं ये देखिए। Patanjali Ayurved has filed an affidavit in the Supreme Court offering unconditional apology. आपने अपोलॉजी भी दे दी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने वाले ये और कोई नहीं बल्कि रामदेव बाबा और उनके राइट हैंड मैन पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण हैं। क्या आप माफी मांग रहे हैं? हम मान लेंगे। समाज में कड़ा संदेश नहीं जाएगा, ये कोर्ट कह रहा है। अब आपने देखा कि किस तरीके से बाबा रामदेव हाथ जोड़कर कोर्ट में माफी मांग रहे हैं कि उनसे गलती हो गई है। फॉल्स एड के लिए उन पर एलिगेशन लगाया गया था, जो कि प्रूव भी हो गया और बाबा रामदेव माफी भी मांग रहे हैं। अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं ये वीडियो है किन लोगों के लिए। नंबर 1, ये सब के लिए है कि किस हिसाब से एड आपके दिमाग के साथ खेल रहा है। आज से नहीं खेल रहा है, जब से एड की शुरुआत हुई बहुत टाइम पहले से हुई है। आगे जाके एक एग्जांपल आएगा तब आपको रियलाइज होगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे नॉर्मल रूटीन में आ गई और हमें पता ही नहीं वो सारी चीजें एड के कारण आई थी। तो सबके लिए है। सेकंड, हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर के लिए कि ऐड के थ्रू कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। नंबर 3, अगर कोई बिजनेस करते हैं तो आप देख रहे हैं कि किस हिसाब से ऐड का इस्तेमाल किया जाता है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एंड चौथा, कि कई बार आपको लग रहा होता है कि यार क्या भारत देश को नहीं पता, क्या विदेश को नहीं पता। अच्छा, ये जो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट चल रही है, ऐसा नहीं भारत में ही चल रही है, हर जगह पूरे हर विश्व में चल रही हैं। तो ये गवर्नमेंट इसको रोकती क्यों नहीं है? ये क्या आपके दिमाग में सवाल आता है कि नहीं आता? और यही हमारा चौथा पॉइंट है। आप कभी भी एक फॉल्स एड देखते हो तो आपके दिमाग में ये सवाल आते हैं कि नहीं आते? आने चाहिए। क्या आने चाहिए? पहली चीज कि भाई साहब एक ब्रांड फॉल्स एडवर्टाइजमेंट चलाती ही क्यों है। नंबर 1, अगर हम रामदेव बाबा का केस देखें तो ठीक है, चलाती क्यों कि इवेंचुअली उनको पता है कि पकड़े जाना है। नंबर 2, इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है इनके ब्रांड पे, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। थर्ड, शॉर्ट टर्म तो हमको दिख रहा है कि शायद फायदा होता है, लॉन्ग टर्म में तो आप देख रहे हैं ना कि भाई रामदेव बाबा को तो माफी मांगनी पड़ गई। मतलब कि इनने जो प्रोडक्ट बनाया था दुनिया की नजर में उसकी नेगेटिव इमेज बन गई है। तो फिर ये करते ही क्यों हैं जब इन्हें इवेंचुअली पता है कि अगर गलत काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे? क्या ये सवाल आपके दिमाग में आते हैं कि नहीं आते हैं? आने चाहिए। सिर्फ बुराई करने से नहीं होता है। ये सारी चीजें आपके जब दिमाग में आएगी तो आपको पूरी साइंस समझ में आएगी कि क्यों ये सारी चीजें हो रही हैं। यहां पर मैं एक और केस जोड़ना चाहूंगा, इंडिया वर्सेस वर्ल्ड, देश वर्सेस विदेश। रामदेव बाबा ने जो किया है वो विदेशी कंपनियों से सीखा है। हम उनसे बहुत ज्यादा पीछे हैं। आप ये ऐड देखिए। क्या आपके मसूड़ों में तकलीफ है? क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? टूथपेस्ट में नमक? हाँ, नई कोलगेट एक्टिव सॉल्ट में नमक है। अब ये कोलगेट कंपनी है जो कि ऐड चला रही है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, इसमें गलत क्या है? ठीक है ना, उनको लगा कि टूथपेस्ट में नमक होना चाहिए। ये फेमस हो गई थी नमक है, पर उनकी कोयले वाली भी आई थी कि आपके टूथपेस्ट में कोयला है कि नहीं। अब इसी कंपनी का दूसरा रूप देखते हैं। 1985 में ये ऐड आई थी जिसमें लिखा है कि आप भारतीय गरीब हो, अनपढ़ हो और गवार हो, और आप अपने मंजन में, क्योंकि उस समय टूथपेस्ट नहीं होता था, मंजन होता था, उसमें नमक और कोयला डाल रहे हो, किस हिसाब से वो आपके दांत को खराब कर रहा है। तो उन्होंने हमें गरीब और गवार बोला और हम सब शिफ्ट हो गए कोलगेट पे, इसी ऐड के दम पे। वही कंपनी आज हमसे बोल रही है कि भाई आपके टूथपेस्ट में नमक और कोयला है कि नहीं। क्यों हुआ?
ये इसी व्यक्ति की वजह से हुआ है जो हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है, क्योंकि इसने आयुर्वेद को और हर्बल प्रोडक्ट को अपने एड्स के थ्रू इतना पॉपुलर कर दिया कि लोग इन टूथपेस्ट को छोड़कर वापस हर्बल टूथपेस्ट की तरफ आने लगे। तो यहाँ पर आपने देखा एक कंपनी है, सिंगल कंपनी है कोलगेट, उसको क्या करना है, बेसिकली अपना प्रोडक्ट बेचना है। कि पहले मंजन को खत्म करना था तो उसकी बुराई कर दो, टूथपेस्ट लेके आ जाओ, और टूथपेस्ट में जब हर्बल टूथपेस्ट बिकने लग गया तो भाई साहब उसकी तरफ शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि लोगों का उसकी तरफ रुझान बढ़ गया। अब हम आते हैं रामदेव बाबा पर, इन पर क्या इल्जाम लगा। क्या आ गई कोरोना की दवाई, देखते रहिए आज तक। स्वामी जी पहले तो बहुत बहुत बधाई। 7 दिन में कोरोना का 100% इलाज का दावा। कोरोना वायरस को 7 दिन में मार देगी ये दवाई। कोरोनिल, कोरोना के लिए रामबाण। We can have a herbal drug with limited side effects. 100% कोरोना के लिए एलोपैथी की कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं। On Friday, yoga teacher Ramdev released a research paper on what he called the first evidence-based medicine for COVID-19 by Patanjali, Coronil. 450 करोड़ रुपए की इन्होंने बिक्री करी थी एक फॉल्स प्रोडक्ट बेचने के इल्जाम पे, कि भाई साहब इन्होंने कहा था कि इसको कोरोनिल किट को खाने से कोरोना ठीक हो जाएगा, जो बाद में प्रूफ हो गया कि गलत है। Breaking news that's coming in on the controversy that's surrounding Patanjali's sale of Coronil. The Ayush Minister Shripad Nayak has said that as per protocol, Patanjali cannot sell or promote their medicine. आयुष मंत्रालय ने फिलहाल इसके विज्ञापन पर रोक लगा दी। Patanjali case, the Supreme Court has now questioned the Uttarakhand government as to why no action was taken In the Patanjali misleading ads case, facing contempt action, Baba Ramdev and his associate Acharya Balakrishna unconditionally apologized in an open courtroom for violating the Supreme Court order to not advertise the herbal wares of the company. अब यहीं पर ही हम दूसरी चीज पे आते हैं। कोरोना ऐसा टाइम था, आप डर रहे थे, आप बीमार थे, आप अपने जो वेल विशर्स हैं उनकी चिंता कर रहे थे, परंतु कंपनी देख रही थी कि फायदा कैसे हो। एग्जाम्पल नंबर 1 आपने बाबा रामदेव का देखा। नंबर 2, इस आर्टिकल के हिसाब से, न्यूज़पेपर के हिसाब से, एक दवाई है डोलो करके जो कि पैरासिटामोल है, इसने सिर्फ 1000 करोड़ रुपए के डॉक्टर्स को फ्री भी बांट दिए कि पैरासिटामोल अगर आप दे रहे हैं तो डोलो दे। बाबा रामदेव ने इतने कंट्रोवर्शियल काम में, जिसमें इतना ज्यादा चर्चा में आ गए, 450 करोड़ की सेल हुई थी, और डोलो अकेली दवाई ने 1000 करोड़ रुपए सिर्फ फ्रीबीज में बांट दिए, एज पर दिस न्यूज चैनल रिपोर्ट। क्यों हुआ ऐसा? गंदा है पर धंधा है ये। बॉर्नविटा अगेन, अभी गवर्नमेंट ने कहा कि भाई बॉर्नविटा एंड हॉर्लिक्स आर नॉट अ हेल्थ ड्रिंक। उन्होंने बैन नहीं किया है हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा को, उन्होंने बस ये बोला है कि आप इसको एज अ हेल्थ ड्रिंक बेच नहीं सकते। अब सबसे पहले जब ये आया, केस आया, तो मेरे दिमाग में सवाल आया, भाई साहब ये हेल्थ ड्रिंक होती क्या है? क्या आपके दिमाग में आया कि नहीं आया? ये इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट करके मुझे बताना कि आपके दिमाग में आया कि नहीं आया। मैंने जाके गूगल पे सर्च किया, क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन का एक ही सूत्र है गूगल की, भाई इसमें जाके देखते हैं। और देखा और मेरा दिमाग हिल गया। हेल्थ ड्रिंक क्या है? गूगल कह रहा है हेल्थ ड्रिंक पानी, नारियल पानी, ये हेल्थ ड्रिंक है। पर क्या ये कंपनी बेच सकती है? नहीं बेच रही इस नाम से, क्योंकि उनको पता है कि अगर पानी और नारियल पानी को हेल्थ ड्रिंक में बेच पाएंगे तो ये तो फ्री में भी मिल जाते हैं। पानी फ्री में मिल जाता है, नारियल पानी सड़क पे बिक रहा है। पर प्रोडक्ट बनाना है तो बॉर्नविटा जैसे बनाना है। उनकी टैगलाइन क्या थी? टॉलर, स्मार्टर, हेल्दियर। अगेन इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि आप इसे हेल्थ ड्रिंक नहीं बेच सकते। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की डेफिनेशन में भी हेल्थ ड्रिंक नाम की कोई चीज है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या हुई? इंडियन गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? एज पर इंडियन गवर्नमेंट इसमें शुगर का कंटेंट ज्यादा है। अब भाई साहब शुगर से प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला ये आपके दिमाग में सवाल आता है कि नहीं कि शुगर से क्या प्रॉब्लम आई? भाई शुगर ज्यादा है, ठीक है, हम तो शुगर खाते हैं ना, हर चीज में हम मीठा खाते हैं। हम तो ये कहते हैं ना कि भाई कुछ अच्छा हो जाए। हमारे यहाँ जब भी अच्छा होता है, रिश्ता होता है, बच्चा फर्स्ट आता है, बच्चा पैदा होता है, हर जगह हम मिठाई बांटते हैं कि नहीं? इलेक्शंस चल रहे हैं, पार्टी जब जीतेंगी लड्डुएं बंटते हैं। तो एक कॉमन चीज है कि जब अच्छा होता है तो हम मीठा खाते हैं। तो भाई साहब मीठे से प्रॉब्लम क्या है? अभी आप ऐड देखिए। बिना चेक किए डाल देती तो? पर ऐसा होता ही नहीं, आप हमेशा चेक करते हो। मतलब भूलते रहने का। अरे ये मैं भूला नहीं था शांता भाई, आपके लिए रखा था। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। अब आप देखिए ये एड क्या कहती है कि कुछ अच्छा हो तो मीठा खाते हैं।
मतलब अच्छा होने के साथ मीठे को एसोसिएट कर दिया है उन्होंने, और मीठे को कैडबरी के साथ एसोसिएट कर दिया। अब ये ऐड है। अब जो ह्यूमन दिमाग हमारा काम करता है वो इस हिसाब से करता है, लास्ट इन लास्ट आउट। जो आखिरी चीज आपको पता चलेगी वो मान जाएगी। बार बार जब आपके सामने इस तरीके की ऐड चलती है तो आपके दिमाग में आता है कि भाई अच्छा होगा तो हम मीठा खाएंगे, अच्छा होगा तो हम मीठा खाएंगे, अच्छा होगा तो मीठा खाएंगे। अब मीठा खाना क्या प्रॉब्लम है? क्या मीठा प्रॉब्लम है? पहली चीज, क्या आपके मन में यह सवाल आया? शुगर आपकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में शुगर 0 हो जाएगी तो आप मर जाओगे। आपकी बॉडी खुद शुगर बना देती है अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो। प्रॉब्लम क्या है? ज्यादा शुगर खाना। अब ज्यादा शुगर खाने से भी क्या प्रॉब्लम होती है ये हम आगे जाके बात करेंगे। अभी मुद्दे की बात थी कि ये हेल्थ ड्रिंक के नाम से बेचा जा रहा है। इसके बाद मैंने एक और चीज करी। जब गूगल पे हेल्थ ड्रिंक सर्च किया था, मैंने गूगल पे सर्च किया, इमेज पे गया, ऐड आ रही है अमेजॉन की जहां पर बॉर्नविटा अभी भी एज अ हेल्थ ड्रिंक बिक रहा है। अब ये कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता। गवर्नमेंट ने इसको बैन नहीं किया क्योंकि एज पर गवर्नमेंट कोई हेल्थ ड्रिंक की डेफिनेशन ही नहीं है इंडियन गवर्नमेंट के पास। हमारी कंपनी उसको प्रॉब्लम बस यही हो रही थी कि भाई साहब विदेशों में आप कम शुगर डाल रहे हैं, हमारे में ज्यादा शुगर डाल रहे हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। 1930 से 1950 तक ये ऐड आती है। You know, if you were to follow a busy doctor as he makes his daily round of calls, you'd find yourself having a mighty busy time keeping up with him. Time out for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a cigarette. And because they know what a pleasure it is to smoke a mild, good-tasting cigarette, they're particular about the brand they choose. In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" Once again, the brand named most was Camel. Yes, according to this repeated nationwide survey, more doctors smoke Camels than any other cigarette. Why not change to Camels for the next 30 days and see what a difference it makes in your smoking enjoyment? See how Camels agree with your throat. See how mild and good tasting a cigarette can be. देखा आपने, आज हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि इस तरीके की ऐड चलती थी जहां पर बोला जाता था कि सिगरेट पीना आपके गले के लिए अच्छा है, और यह भी बोला जाता था कि कौन से डॉक्टर ज्यादा किस ब्रांड की सिगरेट बेचने की कोशिश कर रहे हैं। 20 साल तक ये सारी चीजें चलती रहीं। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय ये प्रमाण नहीं हो पाया था कि सिगरेट पीने से क्या क्या नुकसान होते, कितने ज्यादा नुकसान होते हैं। तो हो सकता है आज से 50 साल बाद आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको लगेगा कि यार हेल्थ ड्रिंक के नाम से ये चीज ये बेच रहे थे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमको ही नहीं पता होता है कि क्या प्रॉब्लम है, और ये सारी कंपनियां उसका फायदा उठाती हैं। जैसे 1930 से 1950 तक इन्होंने इस तरीके की फॉल्स एड चलाकर सिगरेट्स बेची थी। आज आपको नहीं लग रहा है कि हेल्थ ड्रिंक इतना प्रॉब्लम है। शायद 1948 में, आजादी के जस्ट 1 साल बाद, रविंद्रनाथ टैगोर को भी नहीं पता था। रविंद्रनाथ टैगोर क्यों फेमस है कमेंट करके बताना, क्योंकि बॉर्नविटा की सबसे पहली ऐड रविंद्रनाथ टैगोर ने करी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज बोलूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक करने से YouTube को ये लगता है कि ये वीडियो अच्छा है। दूसरी कंपनी एड्स तो चला रही है दुष्प्रभाव के लिए। जैसे मैंने कहा, कैडबरी की एड बार बार आपके दिमाग में आती रहेगी कि मीठा खाना अच्छे से जोड़ा जाता है, पर अच्छी चीजों की कम ही ऐड चलती है। तो वो कैसे होगी, उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा। कल्प्रिट नंबर 3 पे आते हैं, सेरेलैक। सेरेलैक के भी ऊपर अभी सेम इल्जाम लगाए कि भाई बेबी प्रोडक्ट में आप कैसे शुगर डाल सकते हैं। अगेन शुगर, बॉर्नविटा में भी शुगर का इशू आया था। इसमें यह आया गया है कि विदेशों में बेबी प्रोडक्ट में, सेरेलैक में पर्टिकुलरली शुगर नहीं होता है, इंडिया में शुगर होता है। अगेन शुगर से क्या प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए मैंने इस बात को यहां तक रोका था कि ज्यादा शुगर खाने से प्रॉब्लम होती है, जो नॉर्मल आपको पता है डायबिटीज वगैरह होती है, मोटापा हो जाता है। पर मेजर चीज है बच्चों में स्पेसिफिकली क्या प्रॉब्लम होती है कि शुगर खाने से एक डोपामिन रिलीज होता है जिससे आपको आनंद आता है। प्रॉब्लम यहां सिर्फ आनंद आने में नहीं है, ये एक एडिक्शन है। जिस तरीके से ड्रग्स का एडिक्शन होता है उसी तरीके से शुगर का एडिक्शन होता है। अगर बच्चा शुगर खाने लग जाएगा, फॉर एग्जांपल 1 चॉकलेट दिन में खाता है, तो कुछ दिन तक तो 1 शुगर डोपामिन रिलीज करेगी, परंतु फिर धीरे धीरे वो कम डोपामिन रिलीज करना चालू कर देगी। तो आपका बच्चा 2 चॉकलेट की डिमांड करेगा। 2 चॉकलेट भी कुछ दिन तक चलती रहेंगी, फिर आपका बच्चा 4 चॉकलेट की डिमांड करेगा। ठीक है, इस तरीके से वो चॉकलेट की डिमांड करता रहेगा। भाई इससे भी प्रॉब्लम क्या है, आ ही रहा है ना। प्रॉब्लम यह है कि उसकी भूख तो लिमिटेड है। अगर वो शुगर ज्यादा खाने लग जाएगा तो जो न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में चाहिए, देखो शुगर भी जरूरी है, जो मैंने शुरू में आपको बोला था, पर न्यूट्रिशन भी जरूरी है।
तो न्यूट्रिएंट जो प्रोडक्ट हैं वो कम होते जाएंगे। अब सेरेलैक में शुगर होने की वजह से क्या हुआ, आप एक तरीके से अपने प्रोडक्ट का एडिक्शन बढ़ा रहे हो बच्चों में। और हो सकता है कि जो पैदा हुए बच्चे ही हैं उनमें अगर आप एडिक्शन शुगर का डाल दोगे तो हो सकता है वो न्यूट्रिशन ना खाएं, और छोटे बच्चे को सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। शुगर तो वैसे भी बन जाएगी, आप कुछ भी खाओगे बॉडी में आपकी बॉडी शुगर बना ही देगी। जैसे मैंने बोला था कि शुगर इज इंपॉर्टेंट, वो बना देगी, आपको एक्स्ट्रा शुगर ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये है इल्जाम सेरेलैक। अगेन हम कैडबरी वाली ऐड पर आते हैं कि उसने बोला था अच्छा खाने के लिए मीठे की आवश्यकता पड़ती है। अब ये कब से चल रहा है, आपने देखा कि हमें तो कॉमन पता है ये सारी चीजें, तो ये हो सकता है बहुत टाइम पहले से ही बहुत सारी कंपनियों ने ऐड चलाकर लोगों के दिमाग में डाल दिया था कि कुछ अच्छा खाना है तो मीठा खाओ। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट का एडिक्शन बढ़ाना था। क्या आप लोगों को ये चीज पता थी कि नहीं पता थी? कमेंट करके हमको जरूर बताना कि क्यों हमारे समाज में जुड़ गया अच्छे को और मीठे को जोड़ा जाता है, जबकि हमें यह बोलना चाहिए कि हमको हेल्दी खाना खाना चाहिए। मीठा टर्म कैसे हमारे समाज में आ गया, अच्छा और मीठा कैसे जुड़ गया? मुझे तो ये ऐड कारण लगता है, अगर कुछ और कारण हो तो आपको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट में हम आते हैं MDH एंड एवरेस्ट मसाले। अभी जो रिसेंट केस हुआ है, 2 Indian spice brands are under the scanner in Hong Kong and Singapore. That's MDH and Everest, both quite popular brands in India. Apparently their spices contain ethylene oxide. सिंगापुर और हांगकांग जैसे आपने देखा वहां पर यह पाया गया है कि कुछ प्रोडक्ट्स में MDH एंड एवरेस्ट के एथिलीन ऑक्साइड है। एथिलीन ऑक्साइड क्या है भाई साहब? ये एक ग्रुप 1 कार्सिनोवा है, मतलब इसको खाने से कैंसर होता है। अब शुरू में मैंने बोला इंडिया वर्सेस वर्ल्ड, क्यों बोला? क्योंकि आप देखेंगे कि ये पाया गया कि इसमें एथिलीन ऑक्साइड है जिससे कैंसर होता है। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए पहली चीज कि क्या ये पहले नहीं पाया गया? क्या ये हमारे इंडियन गवर्नमेंट को नहीं पता था सारी चीजें? क्या विदेशियों को भी ये चीजें पता थी कि नहीं पता थी? अब ये देखिए, ये जो यूरोपियन कंट्रीज है, रशिया का आधा हिस्सा यूरोप में है, ये कुछ ज्यादा ही नियम कानूनों को मानती है। जैसे इंडिया के भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स जब वर्ल्ड में कहीं जाते हैं और इंडिया को इन लोगों को दबाना होता है ना, तो ये हमारे प्रोडक्ट्स में कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं। जैसे आपके प्रोडक्ट्स को बनाने में चाइल्ड लेबर्स का यूज किया जा रहा है, आपके प्रोडक्ट्स को बनाते समय इसमें सॉल्मोनेला निकल आया है, इसमें एथिलीन ऑक्साइड निकल आया। वो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज होगा ही जो कि नुकसानदायक होगा, बस उसको हाईलाइट करके बोले बैन करेंगे, फिर अपन लोग मांडवाली करते हैं कि अरे ठीक है चलने दो, बोलो क्या चाहते हो। आपने देखा पता सबको है, पर ये क्या करते हैं बेसिकली, अब विदेशी कंपनियों को आप देखोगे कि वहां पर मसाले चाहिए, लोगों को मसाले खाना ना खुश नहीं कर सकते हैं। एंड अगर MDH और एवरेस्ट नहीं आएंगे तो कोई और आएगा, और एथिलीन ऑक्साइड मिलाना उनके लिए जरूरी है। क्यों? एथिलीन ऑक्साइड या ऐसी ही कोई और हार्मफुल चीजें, उनको पेस्टिसाइड जैसी चीजें डालना जरूरी है। क्यों? क्योंकि नहीं तो मसाले खराब हो जाएंगे और नई प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। उनके देशवासियों को मसाले चाहिए और उसका यही प्रोसेस है। पर अभी क्यों इन्होंने प्रॉब्लम उठाई? अगेन कुछ उनको इंडिया से चाहिए, उनकी गर्दन टाइट करने के लिए ये इशू समय समय पर देश उजागर या फिर निकाल देते हैं। कुछ इंडिया को चाहिए तो नहीं तो फिर आपके मसाले बंद हो जाएंगे। क्या इंडियन गवर्नमेंट को ये सारी चीजें पता थी? मेरे हिसाब से पता थी, फिर वो क्यों नहीं रोकते थे? क्योंकि अगर ये बैन कर देंगे, क्योंकि ये देखो जरूरी है, अगर ये बैन कर देंगे तो पाकिस्तान से मसाले बिकने लग जाएंगे, बांग्लादेश से मसाले बिकने जाएंगे। अब यहीं पर ही आता है फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। क्यों लोग फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करते हैं? जब एडवर्टाइजमेंट से भी सारी चीजें हो जाती है तो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं? कि अगर एक ब्रांड करने लग गया तो उसके प्रोडक्ट बिकने लग जाते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, उसके तो बिकेंगे ही। सेकेंड सवाल ये आता है कि क्या जब ये पकड़ाई में आते हैं फॉल्स एडवर्टाइजमेंट तो ब्रांड खत्म नहीं हो जाएगा? ये डर नहीं होता ब्रांड को? हिस्टोरिकली ऐसा देखा गया है कि नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग कैसे बना, मैंने बताया था, लास्ट इन लास्ट आउट। जो बाद में आपको चीज पता चलेगी वो लास्ट तक आपके दिमाग में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल मैगी 2015 में बैन हो गई थी, लोगों को लगने लग गया था इसको खाने से मर जाएंगे। क्या हुआ? कुछ टाइम में वापस चालू हो गई मैगी, फिर से हम खाने लग गए, फिर से त्योहार बन गया मैगी खाने का। तो ये चीज भी इन कंपनियों को समझ में आ गई है कि हम जाएंगे, अगर हम पकड़े जाएंगे, इनको पता है, तब हम माफी मांग लेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। ज्यादा केस बड़ा हो जाता है, पतंजलि जैसा तो कोर्ट में जाके इतना बड़ा इशू बन गया। और एक और रीजन है पतंजलि का बड़ा केस बनने का कि बाबा रामदेव की पर्सनल ब्रांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब कैडबरी देखेंगे तो कौन है उसके पीछे का चेहरा आपको नहीं पता है। आप सेरेलैक देखेंगे तो कौन है उसके पीछे चेहरा आपको नहीं पता है। तो इतना बड़ा केस या फिर रिमेम्बरेंस नहीं होती है यहाँ पर, जितना बड़ा क्या हो जाता है रामदेव बाबा के केस में हो गया। अब हम उसी पुराने सवाल पे आते हैं कि फॉल्स एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं क्यों है? मजबूरी है, क्योंकि बाकी के बिजनेसेस चलाने लग गए हैं। ठीक है,
अब आप देखेंगे कि इंडिया भी क्यों अलाउ कर रहा है, नहीं तो फिर क्या होगा कि बांग्लादेश एंड पाकिस्तान के प्रोडक्ट बाहर मार्केट में जाके बिकने लग जाएंगे, तो इंडिया भी अपने हाथ खींच के बैठा है कि भाई सब बुरा कर रहे हैं, हम अपने देशवासियों का क्या बुरा करें। और कंपनीज को भी पता है कि इवेंचुअली ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। मैगी वाला जैसा एग्जांपल आया, करते क्यों है? बेसिकली फायदे के लिए करते हैं कि उनका प्रोडक्ट बिके। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इनको प्रॉफिट हो। और जो तीसरा सवाल था वो ये था कि क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो शॉर्ट टर्म तो अच्छा इंपैक्ट पड़ता है, लॉन्ग टर्म भी अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। बीच में एक डिप आता है जब ये इशू होगा, बाद में सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। अब इस वीडियो के कंक्लूजन में आपसे बोलूंगा कि कोई भी चीज जब आपके सामने आती है तो आपको उसका हर नजरिया देखने की, हर पहलू देखने की जरूरत होती है कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ और क्या इसके परिणाम होंगे। तभी आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। प्लस इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट वाली कंपनियां हैं वो तो ऐड चला चला के आपके सामने प्रस्तुत करती रहेंगी सारी चीजें, पर आपको अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपके बच्चों की जिंदगी बदल सकता है, तो आप इसको लाइक करें, जिसमें YouTube ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रिकमेंड करे और उनके पास ये इंफॉर्मेशन लॉन्ग लास्टिंग रहे, बार बार दिखाती रहे। मैं हूं पवन अग्रवाल, थैंक यू वेरी मच।